अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद की व्यवस्था की गई है। वह भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इस नाते उसे भारत के उच्चतम न्यायालय सहित भारत के सभी न्यायालयों में भारत सरकार का कानूनी पक्ष रखने का अधिकार होता है। वह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। हालांकि भारत सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसमें विधि मंत्री का पद अलग से भी होता है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में एक प्रस्ताव भी आया था कि क्यों न महान्यायवादी के पद को विधि मंत्री के पद से मिला दिया जाए। ऐसा नहीं किया गया। लेकिन भारत का अटॉर्नी जनरल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद का सदस्य हुए बिना संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग किसी कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होता। जिस प्रकार भारत की केंद्रीय कार्यपालिका के जो मंत्री हैं संसद के उस सदन के या किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, मतदान का अधिकार सिर्फ सदस्य को ही होता है। उसी प्रकार भारत का जो महान्यायवादी है वो संसद की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। नियुक्ति और कार्यकाल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से नियुक्ति करता है, क्योंकि वो भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहता है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब संसद के अंदर बहुमत का समर्थन या ऐसा कुछ नहीं है। महान्यायवादी का पद एक तरह से नई सरकार के गठन के साथ उसकी नियुक्ति की जाती है और जब वो सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या नई सरकार जब चुन ली जाती है तो पिछला महान्यायवादी अपने पद से त्यागपत्र दे देता है और नई सरकार अपना नया महान्यायवादी चुन लेती है। यानी उसकी नियुक्ति नए मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके पद की योग्यता। भारत का महान्यायवादी बनने के लिए किसी व्यक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। यानी ऐसा व्यक्ति जो भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है वो भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। यानी उसे 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव हो, या वो 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो और भारत के राष्ट्रपति की नज़र में वो सर्वश्रेष्ठ कानून का ज्ञाता है, न्यायिक मामलों का विशेषज्ञ है, तो भारत का राष्ट्रपति उसको महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, यानी सरकार के साथ वो आता है और सरकार के साथ ही चला जाता है। पारिश्रमिक। भारत के महान्यायवादी के पद के पारिश्रमिक के बारे में संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया है। उसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित किया जाता है। उसकी कार्य और शक्तियाँ। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी होता है और वो कानून के प्रश्नों पर भारत सरकार को सलाह देने का कार्य करता है और विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का कानूनी पक्ष रखने का कार्य करता है। उसके प्रमुख जो कार्य और शक्तियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं। भारत सरकार की विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा उसको सौंपे गए हों। ऐसे कोई भी विषय जो उसको राष्ट्रपति सौंपे उन विषयों पर भारत सरकार को विधि संबंधी यानी कानूनी संबंधी उसको वो सलाह देगा। नंबर 2 है विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा उसको सौंपे जाए। ऐसे विधिक स्वरूप के और भी कोई कर्तव्य हो सकते हैं, ड्यूटीज़ हो सकती हैं, उसके कार्य हो सकते हैं जो राष्ट्रपति उसको सौंपेगा, उन सबको उसको करना पड़ेगा। तृतीय, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करना राष्ट्रपति जो उसको सौंपे। राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य प्रमुख रूप से सौंपता है और उसे इन मामलों में भारत सरकार को विधिक मामले या अन्य मामलों को लेकर सलाह देनी होती है। वह उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होता है। अगर कोई ऐसा मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें भारत सरकार एक पक्ष है तो वो भारत सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय में पेश होता है और भारत सरकार की ओर से रिप्लाई फाइल करता है। नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। 143 के तहत अगर राष्ट्रपति कोई सलाह मांगता है तो उस मामले में वो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार से संबंधित किसी ऐसे मामले में
उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का उसको अधिकार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भारत के किसी भी न्यायालय में वो प्रस्तुत हो सकता है और ये आग्रह कर सकता है, न्यायालय में उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है कि उसको सुना जाए, और प्रत्येक न्यायालय के लिए उसको सुनना अनिवार्य होता है। उसकी सीमाएं, वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। वह भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से वेतन पर कार्य करने वाला एक अधिकारी नहीं होता। इस नाते उसको विधिक मामलों में अपने स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का भी अधिकार होता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ सीमाएं हैं। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विशेषज्ञ परामर्श नहीं कर सकता। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से कोई पेश होना है, उस पर वह पब्लिक सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी उसके खिलाफ नहीं कर सकता। बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में वह भारत सरकार के विपक्ष में, यानी अपराधी जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ अभियोजन लाया गया है, उसकी तरफ से पेश नहीं हो सकता। वह किसी कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं हो सकता। इन कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए वह भारत सरकार के प्रमुख विधिक अधिकारी के रूप में काम करता है और वह भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। थैंक यू।